श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे। सभी भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। दुनिया में देखिए, राम नाम सबसे बड़ी ताकत है। आपके जीवन में कठिनाई है तो आती रहेगी, देखो राम नाम का सहारा ले लीजिए, आपका जीवन सुखपूर्वक कट जाएगा। ऐसे ही मैं आपको राम नाम की महिमा के बारे में बता रहा हूँ। और वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आज आपको पता लग जाएगा कि राम नाम में कितनी बड़ी ताकत है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राम से बड़ा राम का नाम। राम नाम एक ऐसा नाम है जिसके सुमरन मात्र से लोग भव से पार हो जाते हैं। जो हनुमान जी महाराज ने राम का नाम रटा और आज विश्व विख्यात हैं। सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में जो मंदिर है वो हनुमान जी महाराज के हैं। कबीरदास ने श्री राम नाम की धुन को बोलकर रामचरितमानस का पाठ कर कर हनुमान जी को प्रसन्न किया और लास्ट में श्री राम के दर्शन भी उन्होंने किए। तो राम नाम का जो जाप है वो बहुत महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो लोग हनुमान जी के सेवक हैं या फिर जो लोग मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग भगवान शिव को प्राप्त करना चाहते हैं। उनके लिए राम नाम एक नैया की तरह है जो उन्हें भव से पार कर देता है। अभी एक घटना एक व्यक्ति ने मेरे को बताई थी। उसके साथ क्या हुआ कि उसका फील्ड का काम था। जब वो एक कंपनी में गया तो उसने देखा कि उस कंपनी का जो मालिक है वो एक कॉपी ले रखी थी उसने और उस पर राम नाम लिखे जा रहा था। श्री राम लिख रहा था, श्री राम श्री राम श्री राम लिख रहा था। लगभग 5-6 पेज उसने भर रखे थे। तो जब उसने बात करी तो उसने बताया कि मैं जब फ्री रहता हूं तो श्री राम श्री राम श्री राम इस तरीके से मैं लिखता रहता हूं। और इसका प्रभाव ये होता है कि जो भी अब तक मैंने मांगा है भगवान श्री राम से, मैंने अब तक जो भी मांगा है वो समस्त चीज़ें जो है वो मुझे प्राप्त हुई हैं। उन्होंने बताया कि उनकी जो धर्मपत्नी थी उनको 7 साल शादी के हो गए थे पर उन्हें कोई भी संतान नहीं थी। और इस तरीके को उन्होंने लगभग 3 से 6 महीने इसी तरीके से श्री राम नाम का जो है नाम लिखते रहे वो। और उनकी धर्मपत्नी पर लड़का भी हुआ 3 महीने पहले। और साथ ही उनके काम धंधे में हर तरीके से बरकत है, कोई दिक्कत उन्हें नहीं है। कोई भी दिक्कत आती है तो स्वप्न के माध्यम से उन्हें संकेत मिल जाता है। तो जब ये मैंने सुना तो कहीं ना कहीं राम नाम की जो महिमा है उसकी गुणगान जो है वो करने को मन करता है। श्री राम नाम एक ऐसा नाम है जो अपने भक्तों को भव से पार करने वाला नाम है। इसलिए कहा जाता है कि राम से बड़ा राम का नाम। जो कि जब इंसान जिंदा होता है तब भी श्री राम नाम का गुणगान करता है, तब भी श्री राम नाम गूंजता है। और जब इंसान मरता है तब भी राम नाम जो है वो चलता रहता है, राम नाम सत्य के कारण। तो राम नाम जो सत्य है वो है ही। जब व्यक्ति मर जाता है तो मोक्ष प्राप्ति जो है वो श्री राम के द्वारा ही उस व्यक्ति को मिलती है। और कहा तो ये जाता है कि जो अपने अंत समय में श्री राम नाम का गुणगान करता है, श्री राम नाम को जाप करते करते वो अपने अंत समय में मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो डायरेक्ट जो है वो स्वर्गलोक की प्राप्ति करता है। आप खुद देखना, आप जब भी श्री राम नाम लिखेंगे कॉपी पर, लिखने का तरीका क्या होता है, लाल स्याही आपके पास होनी चाहिए या फिर लाल कलर का पेन भी चलेगा। लाल कलर के पेन से जो कि आपको आसानी से मिल जाएगा, श्री राम आपको लिखना है लाइन से, जैसे कि आपको वीडियो के स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। श्री राम जब आप लिखते हैं तो उसका प्रभाव क्या होता है, वो वही फल आपको देता है जो कि राम नाम के मंत्र को जाप करने से आपको मिलता है। वो वही फल आपको देता है जो श्री राम नाम के मंत्र को लगातार जाप करने से आपको प्राप्त होता है और इससे ज़्यादा आपको उसका फल प्राप्त होता है। राम नाम लिखने के द्वारा आपके शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से आपको एक सकारात्मक जो है फल आपको प्राप्त होता है। जैसे ही आप श्री राम नाम लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले होता क्या है, जैसे जैसे लगभग आप 100 से ज़्यादा जब आप लिख लेते हैं तो आपका जो मस्तिष्क है वो एक जगह पर एकाग्र होना शुरू हो जाता है। ये इसी तरीके से होता है जिस तरीके से आप माला गिनती करते हैं, उसी तरीके से होता है जिस तरीके से आप जाप करते हैं, उसी तरीके से ही आप जाप ही एक प्रकार से कर रहे होते हैं। राम नाम एक ऐसा नाम है जिसको जहां भी चलते फिरते घूमते फिरते सोते लेटते कुछ भी आप कर रहे हो तो उसका जाप आप कर सकते हो। आप उसका वाचिक जाप कर सकते हो, उपांशु जाप आप कर सकते हो, चाहे आप उसका मानसिक जाप भी आप राम नाम का कर सकते हो। उसका सभी का आपको फल प्राप्त होता है। जब आप सो के उठते हो तो आप राम नाम बोलकर आप सो के उठें, और जब आप सोते हो तो उस समय भी आप राम नाम लेकर ही आप सोएं। तो भगवान श्री राम की कृपा से आपके तमाम जो मनोरथ है वो भी पूर्ण होते हैं। किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति भी आप पर प्रभाव नहीं डाल पाती। साथ ही जो लोग सोने से पहले राम नाम लिखकर सोते हैं 108 बार, उनको स्वप्न के माध्यम से भगवान श्री राम और भगवान हनुमान जी के दर्शन जरूर होते हैं। ये आप करके देख लेना, एक ना एक दिन आपको भगवान श्री राम और हनुमान जी के दर्शन जरूर होंगे। एक बात और बता दूं कि कभी भी जो प्रभु होते हैं, जो देवता होते हैं, वो आपको डायरेक्ट बहुत ही कम दर्शन देते हैं और साथ ही अगर देते भी हैं तो पहले जो है वो रूप बदल कर आपको दर्शन देते हैं। किसी छोटे बच्चे जैसे तुलसीदास जी महाराज थे तो उनको जो दर्शन दिए थे वो बाल रूप, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने बाल रूप में उनको दर्शन दिए थे। तो इसी प्रकार से जब आपको दर्शन होते हैं स्वप्न के माध्यम से तो आपको पहचानना होता है कि आपको कौन दिखाई दिया, उनके संकेत आपको ये पहचानना होगा। उन संकेत क्या हैं कि आपको श्री राम के दर्शन हुए, हनुमान जी महाराज के दर्शन हुए, तो ये आपको पहचानना होगा। तो राम नाम की जो महिमा है वो अनंत है। आप राम नाम जब लिखना शुरू करते हैं तो आपका मन एकाग्र होना शुरू हो जाता है। आपकी शरीर की जो ऊर्जा है, जहाँ पर भी आप अपने शरीर की ऊर्जा और अपने दिमाग की ऊर्जा को एकाग्र करना चाहते हैं वहाँ पर आप अपनी इस ऊर्जा को एकाग्र आप कर सकते हैं। साथ ही उन लोगों के लिए तो राम नाम लिखना एक अमृत के समान है जो लोग हनुमान जी के सेवक हैं, बालाजी के सेवक हैं। जो लोग
राम नाम लाल पेन या लाल स्याही से 108 बार लिखकर और कागज की एक माला बनाकर श्री राम नाम लिखकर और हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति पर अर्पण करते हैं तो हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। ये आप करके देखना कि एक कागज ले लेना, कागज को काट कर और एक एक कागज पर श्री राम लिखना और उनको किसी माचिस की तिल्ली से आप उसमें छेद करके और लाल धागा या कलावा आपके पास उसमें एक माला बनाना 108 की और बीच में गांठ जरूर लगाना। उसके बाद उसे हनुमान जी महाराज को जो सिंदूरी मूर्ति हो उस पर आप चढ़ाओगे तो हनुमान जी महाराज बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। साथ ही राम नाम लिखने से ग्रह दोष भी शांत होता है। अधिकतर जो शनि ग्रह या फिर राहु ग्रह इन दोनों का जो प्रभाव होता है वो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है या फिर निष्क्रिय नहीं होता तो इनकी जो नकारात्मक दृष्टि होती है वो सकारात्मक होने लगती है। जो आपको फल नहीं दे रहे थे, जो आपको सही फल प्राप्त नहीं हो रहा था इनकी दृष्टि के कारण, उससे अच्छा फल जो है वो राम नाम लिखने से आपको प्राप्त होने लगता है। बहुत सारे लोग हैं, ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनका अनुभव है कि राम नाम लिखकर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त हुआ किया है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो अपनी गृहस्थी जीवन में उन्हें कुछ मांगने की इच्छा हो, वो इच्छाएं भी उनकी पूर्ण हुई हैं। पर ये जब भी फल देता है जब आप राम नाम लिखते हैं और वो भी लाल रंग की स्याही से राम नाम लिखते हैं और उस पेपर पर, उस कॉपी किताब पर आप कोई भी निशान ऐसा नहीं लगाते। कई लोग क्या करते हैं, राम नाम लिख गया, भर गई, उसके बाद कांटा उस पर लगा दिया तो आपके जीवन में फिर उल्टे दिन चलने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो। तो राम नाम की जो महिमा है वो अनंत है। राम नाम आप लिखिए, जितना हो सके राम नाम लिखिए और आप कल से ही आप शुरू कीजिए, आज से ही आप शुरू कीजिए। 108 बार जैसे आप श्री राम लिखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, खुद महसूस आपको होगा कि कहीं ना कहीं प्रभु आपके साथ है, कहीं ना कहीं आपको जो जुड़ाव है वो प्रभु से होना शुरू हो गया, उनकी तरंग, उनकी कृपा आपको मिलनी शुरू हो गई है।